ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने का। अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, साथ ही कौन सी बड़ी सावधानी रखनी है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत होगी तो शनि मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव में बनी रहेगी। राहु सूर्य और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। साथ ही शुक्र जो है ना, तो बुध देव गुरु के साथ में रहेंगे, लेकिन 9 अप्रैल को ये फिर से आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। केतु की उपस्थिति आपके 11th हाउस में रहेगी। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो सेकंड हाउस से आपके कुटुंब परिवार को देखा जाता है। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस के अंदर है, जहां से 9th दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा है। रिलेटिव्स के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। आपके परिवार के अंदर कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग है। लेकिन हम जब बात करते हैं इंस्टेंट फैमिली, यानी कि आपके माता पिता जिनके साथ में आप रह रहे हैं वर्तमान में, शनि मंगल की युति चतुर्थ भाव में अच्छे परिणाम नहीं देगी, जिसके कारण घर परिवार में वाद विवाद की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां भी बन सकती हैं। इसको आपको अवॉइड करना है। लेकिन कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। शनिदेव चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल की युति के साथ में है। ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल से लेकर और 24 अप्रैल 2024 तक भूमि से संबंधित कार्य आपके बन जाएंगे। दूसरी स्थिति की जो लोग मकान लेना चाह रहे हैं तो मकान ले सकते हैं। संभवतः ऐसा होगा कि मकान लेने के लिए आपको अगर लोन की भी आवश्यकता है और आप कंफ्यूज चल रहे हैं तो अपनी शुभता के आधार पर, यानी कि जितना आप पेमेंट चुका सकते हैं आगे वाले टाइम पर, कैलकुलेट करके आप ले सकते हैं। मकान का योग है, आपको मकान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो यकीनन आपको 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। आप इस दौरान अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को बेच सकते हैं, आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिलेगी। आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तमेश होकर शुक्रदेव आपके पंचम भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग प्लेयर्स हैं या ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो कि कला की इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ बड़े बेनिफिट्स, बड़े गेन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि यदि आपका व्यापार कॉस्मेटिक से जुड़ा है, कपड़े का है, फूलों का व्यापार है, या इसके अतिरिक्त सुगंध का व्यापार, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस महीने से आपके काम कारोबार में वृद्धि के संकेत अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही 15 अप्रैल के बाद सूर्य देव की स्थिति उच्च की होगी। तो ऐसी स्थिति में जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका हैं, इनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप लॉ के फील्ड से, शिक्षा विभाग से, है ना, जैसे जो लोग टीचर वगैरह बनना चाहते हैं, इसके साथ में ऐसा कोई भी सेक्टर जहां पे आपको पढ़ाना पड़े, तो इन सेक्टर्स के अंदर अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए और इस महीने आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बहुत सारे लोगों का जिनका इंटरव्यू वगैरह बचा है अगर शिक्षा विभाग के अंदर, तो 100% 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा और आपकी पत्रिका प्रॉमिस कर रही होगी, तो आप समझ लीजिए नई नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये स्थिति बेहतर यहाँ पर रहेगी। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए लाभकारी समय अवश्य रहेगा। 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपको प्रमोशन मिलने के योग, मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी आपको प्राप्त होगा। तो नौकरी के लिहाज से अच्छा है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि इस महीने आपको कोई उपाधि प्राप्त हो सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आ रही है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव में राहु और शुक्र की युति बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के लिए यह महीना, स्पेशली जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी। आप पढ़ने के लिए तो बैठेंगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और बातें चलती हुई नजर आएंगी, जिसके कारण आप अपना बहुत सारा समय इस महीने में एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में लगाने वाले हैं, समय जाया कर सकते हैं। हाँ, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं उनको कुछ हद तक चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, लेकिन मैं बहुत अच्छा इस महीने को पढ़ाई के लिहाज से नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिएगा। हाँ, पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा बेहतरी आपको 16 अप्रैल 2024 के बाद से देखने को मिलेगी।
बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन आपके पंचम भाव में बहुत सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से कुछ चीजें बेहतर हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में हैं और शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है तो वो चीजें निकलकर बाहर आएंगी, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव या अलगाव जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख पाएंगे कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो आपके पार्टनर के अंदर एग्रेशन 23 अप्रैल 2024 तक बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मई से जब बृहस्पति का ट्रांजिट होगा ना, जब ये 7th में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाएंगे, ये विवाह के योग बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को दूर करेंगे, आपके बिजनेस व्यापार में अचानक से प्रगति देने का कार्य करेंगे। तो ये ज्यादा बेहतर चीजें आपके लिए मई के महीने से होंगी। अप्रैल के महीने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हम बात कर लेते हैं कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में भी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। आप विदेश में रहकर कोई जॉब वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं लेकिन स्ट्रगल का लाइफ आपके जीवन में चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको 15 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक कुछ नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। आप विदेश में नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय अप्रैल जाएगा। अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि आपके लिए धन की स्थिति इस महीने अच्छी रहेगी। केतु आपके 11th हाउस में रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, और राहु 5th हाउस में है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आप इस महीने ज्यादा से ज्यादा टाइम बेटिंग के क्षेत्रों में लगाने वाले हैं, शेयर मार्केट में। ठीक है, जो आजकल ऑनलाइन ऐप आए हैं, आप करोड़पति बनने का सोचेंगे, आप शार्ट टाइम में पैसा कमाने का सोचेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गोचर के आधार पर राहु 5th हाउस के अंदर है, शुक्र राहु के साथ में है, तो आप बहुत बल्क में पैसा मत लगाइएगा, 100% आपको नुकसान होगा। और पिछले समय में भी अगर आपने लगाया होगा तो नुकसान हुआ होगा। यानी कि अगर आप छोटा अमाउंट लगाएंगे तो आपको बेनिफिट उससे हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बड़ा अमाउंट की तरफ जाएंगे आपका भयंकर नुकसान होगा। या कि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप पैसे लगाइए, बिल्कुल मत लगाना। अगर मेरी राशिफल आप देखते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, इस महीने आपको कुछ भी स्थितियां बेहतर दिखाई नहीं देंगी। शेयर मार्केट आकस्मिक धन लाभ की योग नहीं बनेंगे। जो आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसी से आपको लाभ होगा, अन्यथा जो जमा की हुई पूंजी है वो भी आपकी चली जाएगी। ठीक है, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहां पर वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए अच्छा लाभ होगा इस महीने। यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि फिनांस के सेक्टर से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, या आप जैसे ट्रेवल एजेंट वगैरह हैं, तो यह महीना आपके लिए शानदार साबित होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ स्पेशल बातें बता दें कि यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, 15 अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत नेगेटिव जाएगा। जो भी आप डिसीजंस लेंगे, डिसीजंस आपके गलत होंगे। कुछ आपके करीबी लोग ही आपको चीट करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, और साथ ही आप कुछ जो फैसले लेंगे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उसमें निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप बहुत ही सोच समझ कर डिसीजंस लीजिएगा। वही प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें, देखिए राहु देव आपके पंचम में है, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों मंगल भी आपके 4th भाव के अंदर है। तो इस पूरे महीने आप जो भी काम करेंगे ना, तो हृदय में पहले आप सोचेंगे, इमोशनल होंगे, उसके बाद अचानक से एनर्जी लेकर आप कुछ अलग कार्य करेंगे। राहु 5th हाउस में होता तो ये अचानक से लव मैरिज की तरफ लेके जाता, या तो आप किसी के प्रेम में अंधविश्वासी हो जाएंगे, अंधे होकर प्रेम में चलते नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यह महीना आपके प्रेम विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरी बातें हो सकता है भी आपको कड़वी लगे अगर आप प्रेम में हो, लेकिन अगर आप इस दौरान कोई प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ, विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय लेंगे, तो आप अभी हाल फिलहाल में किसी के साथ रिलेशन में आए हो, उसके प्रति आपको बहुत विश्वास है, आप घर वालों की बातें नहीं मान रहे हैं, ये चीजें चल रही हैं, तो आप यकीनन फंसेंगे। आगे चल के आपको इसी व्यक्ति के लिए आप ऐसा बोलेंगे कि मेरी गलती थी, मैंने ये डिसीजन लिया। तो प्रेम संबंधों को लेकर बहुत सोच विचार का आप डिसीजन लीजिएगा। हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, तो आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ भी बढ़ेंगे, जिसका बहुत अच्छा फायदा आपको नहीं होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके लिए कुछ बड़ी खुशखबरी की मैं बात कर देता हूं जो आपके लिए बेहतर रहेगी। देखिए गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस में है, तो करियर को लेकर आपको डरना नहीं है। करियर में अगर मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, तो भी आप निकल जाएंगे उससे बाहर और आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने कोई गड़बड़ी की है, सरकारी क्षेत्र में रहते हुए आपने कोई भी इलीगल काम किया है, तो 15 अप्रैल से पहले पहले फंस जाएंगे आप। 100% आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। दूसरी स्थिति क्या है कि आपके लिए धन की स्थिति बेहतर है, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो रही है, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कामों में सफलता प्राप्त होगी, आकल्ट भी आपका
बहुत अच्छा रहेगा। अकल्ट रिसर्च के क्षेत्र से लाभ आपको प्राप्त होगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए चीज़ें बेहतर हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य और जमीन संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, अभी बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है संतान के लिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मई से अच्छा टाइम पीरियड शुरू होगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आपके मई के महीने से देखने को मिलेगी। 2 सावधानियां हमने जो बतानी थी वो बता रहे हैं आपको कि राहु 5th हाउस में अंदर है, तो आपके कोई भी करीबी लोग, जैसे आपके वृश्चिक लग्न है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, कोई करीबी व्यक्ति आता है और कहता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। याद रखिएगा, उस व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिएगा, वो व्यक्ति आपका पैसा डुबाएगा, ये लिख कर ले लो, ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि आपको शेयर मार्केट वगैरह में नहीं भागना है। आप सही ट्रैक पर और लॉन्ग टर्म से पैसा कमाने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपके राशि के स्वामी मंगलदेव 4th भाव के अंदर है और ये इसके साथ ही इनकी दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर है, तो थोड़ा सा मैरिटल लाइफ का ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा, है ना। कहीं से चोट चपेट की दुर्घटना हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो अभी अप्रैल के महीने में तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, गुस्से में आप जवाब देंगे। ऐसा इसलिए होगा कि आपके लगन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि 1 मई के बाद जब लगन पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा